सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर पृथ्वीराज, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉमर्स फैकल्टी द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज मैं आप लोगों को यूजी सेमेस्टर थर्ड, सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन और टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग, अर्थात नियंत्रण की परिभाषा और उसका अर्थ और उसकी परिभाषा। जैसे प्रबंध के अंतर्गत जितने भी कार्य हैं उसमें नियंत्रण जो सबसे होता है वह प्रबंध के अंतर्गत सबसे अंतिम कार्य होता है, और कार्य की सफलता जो कि उत्पादन को बढ़ाने या बिक्री से संबंधित या लाभ प्राप्त करने से संबंधित ये सारी जो क्रियाएं होती है वह नियंत्रण पर ही वह ज़्यादा अपना भूमिका को निभाती है, क्योंकि नियंत्रण जो है वो प्रबंध का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे प्रबंध जो है वह अपना प्रथम कार्य के रूप में वह नियोजन करता है, और नियोजन के अंतर्गत वह प्रबंध जो है संस्था की भावी क्रियाओं के बारे में पहले से ही वह विचार विमर्श करता है, अर्थात कि वह चिंतन करता है, और भावी क्रियाओं का निर्धारण कर लेने के बाद प्रबंध के दूसरे कार्य जो है वो संगठन के अंतर्गत आते हैं, और नियोजन में निर्धारित भावी क्रियाओं को कार्य रूप देने के लिए कार्य भूमिकाओं का जो है एक तरह से ढांचा तैयार किया जाता है, संगठन ढांचा जिसके नाम से हम जानते हैं। अर्थात कि संस्था में जितने भी विभिन्न पद रहते हैं या पदों का निर्माण किया जाता है, स्थापित किया जाता है, और संगठनात्मक ढांचे में स्थापित किए गए विभिन्न पदों पर व्यक्तियों को लगाने का जो काम किया जाता है, तो उस कार्य को ही हम नियुक्ति अर्थात कि स्टाफिंग के अंतर्गत उसको रखते हैं, स्टाफिंग कहते हैं। और संस्था में कार्यरत सभी व्यक्तियों को काम को जो है सही करे और कार्य का जो अंतिम परिणाम है वह अच्छा पाए या अच्छा प्राप्त हो, इसके लिए जितने भी संस्था में कार्यरत व्यक्ति होते हैं तो उनका सही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए निर्देशन अर्थात कि डायरेक्टिंग की आवश्यकता होती है। और सबसे अंत में आवश्यकता ये देखने की होती है कि क्या वे समस्त जितने भी क्रियाएं काम हो रहे हैं, समस्त क्रियाएं जिनके लिए प्रबंध के प्रथम 4 कार्यों के लिए संपन्न किया गया था, योजनाओं के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, अर्थात कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करके उसमें कमी को ढूंढा जाता है, ताकि समय पर उन कमियों को दूर किया जाए, और यदि उसमें सुधार के काम करना है तो सुधारात्मक कार्यवाहियों को भी किया जाता है, और जो भी विपरीत परिणाम है तो उन सभी विपरीत परिणामों से बचने की कोशिश की जाती है। तो इसी कार्य को हम नियंत्रण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि नियंत्रण का अर्थ क्या है। प्रबंध में नियंत्रण का तात्पर्य इच्छित उद्देश्यों को कुशलता, किफायती तथा सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए वास्तविक कार्य प्रगति के साथ समय समय पर समीक्षा करने से, ताकि जो भी वास्तविक कार्य प्रगति है वह अपेक्षित जो हम अपेक्षा कर रहे हैं उस प्रगति के रूप में के अनुरूप हो सके। नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक प्रगति व निर्धारित प्रमापों के बीच विचलनों अर्थात कि डिविएशन का पता लगाया जाता है, और विचलनों के कारणों की खोज की जाती है तथा उसे दूर करने के लिए जितने भी सुधारात्मक कार्य होते हैं या सुधारात्मक कार्यवाही करेक्टिव एक्शन की जाती है, ताकि भविष्य में जो भी गलती है तो वो गलती दोबारा ना हो, उनका पुनरावृत्ति ना हो, इससे बचा जा सकता है। और संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उद्देश्य के अनुरूप वास्तविक प्रगति को सुनिश्चित करना ही नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम इसकी परिभाषा में आएंगे कि नियंत्रण की जो परिभाषा दी गई है तो
विभिन्न विद्वानों के द्वारा अपने विचारों को उन्होंने विभिन्न तरह से अपने विचारों को दिया है, जिसमें हम आप देखेंगे कि इसकी परिभाषा जो है अलग अलग रूप से वो दी गई है। जैसे नंबर 1 है फिलिप कॉटलर के अनुसार से कि नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने के प्रयास किए जाते हैं। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू बीइंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर। तो ये फिलिप कॉटलर के अनुसार से हिंदी में ये है कि नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने के लिए प्रयास किया जाता है। दूसरा है डेल हैनिंग के शब्दों में इन्होंने कहा है कि नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों को योजना के अनुरूप किया जाता है। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कन्फर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विथ प्लान्ड एक्शन। तो इस तरह से ये इन वालों ने अपने विचारों को दिया है और इन विचारों का जो मत है, जिन शब्दों में इन्होंने व्यक्त किया है, तो उन परिभाषाओं को अध्ययन करने से इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि नियंत्रण जो है वह प्रबंधन का वह कार्य है जो योजनाओं के अनुसार कार्य को निष्पादन करने के लिए को संभव बनाता है। और ऐसा करने के लिए नियंत्रण के अंतर्गत समय समय पर वास्तविक एवं इच्छित कार्य प्रगति की तुलना करके विचलनों का पता लगा जाता है और इससे पहले कि विपरीत परिणाम सामने आए, जो भी कमियां हैं सारी कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाइयां की जाती है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि नियंत्रण वह प्रबंधकीय कार्य है जो वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने का प्रयास करता है।